लोगों के घर के अंदर किचन की छत गिर गई, ड्राइंग रूम की छत गिर गई, बाथरूम की छत गिर गई है, और उसमें कई आदमी को चोटें भी लगी। हमें इतना प्रेशर किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि आप घर खाली करो, घर खाली करो, घर खाली करो, नहीं तो आपकी बिजली पानी काट देंगे। तो हालात मतलब कब से बिगड़ने शुरू हो गए थे? जर्जर हालात तो 2012 से बिगड़ने शुरू हो गए थे। बना कब था ये? बनते ही पर रिस्क लेना चाहती, वो तो कह रही है कि बिल्डिंग अगर डेंजरस है, कल को कुछ हो जाए तो लोग बोलेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। वो तो ह्यूमन ग्राउंड पे हमको खाली जैसे कुत्ते बिल्ली को निकाल के फेंकते हैं वैसे हमें फेंक रहे हैं। हम अपना घर खाली करके दे दें, हमें क्या बना के दे रहे हो इसका कोई सबूत नहीं है, कोई हमारे पास लिखित में कुछ भी नहीं है कि क्या बना के दोगे। जो अधिकारी डीडीए के जिन्होंने अप्रूव किए हैं, सबसे बड़ा फॉल्ट उनका है। तो हमारे आगे बहुत ज़्यादा समस्या है कि हम तो एक तो हमारे को यहाँ से निकाला जा रहा है बिना नक्शे के, हमको बोला जा रहा है आप घर खाली कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में मौजूद हूं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर जो आपको हालात यहाँ पर इन फ्लैट्स के यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि कितने ज़्यादा जो है जर्जर हालात हो रखे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि डीडीए द्वारा जो है इन फ्लैट्स को 2010 में बनाया गया था, मगर 2012 से ही जो है इनके हालात इतने ज़्यादा बिगड़ने जो है वो शुरू हो गए थे। और अब जो है डीडीए द्वारा यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए डीडीए द्वारा जो है यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये जो पूरे फ्लैट्स हैं, ये अनसेफ है, ये रहने लायक नहीं बचे। तो यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं 336 उनको खाली कर लो। अब यहाँ पर कुछ लोगों से हम यहाँ पर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर उन जो डीडीए ने नोटिस लगाया है इन पर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर 12 तारीख तक जो है खाली करने का नोटिस दिया गया था और आज जो है वो 13 तारीख है और फिर भी यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और आखिर इनका क्या कुछ इस मामले पर कहना है। डीडीए द्वारा बनाए गए थे ये फ्लैट्स और अब डीडीए जो है यहाँ पर खाली करने के लिए कह रहा है, ये जानकारी हम लोगों से जुड़ कर लेंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डीडीए ने नोटिस दिया है, किस रिगार्डिंग? डीडीए ने तो नोटिस क्या दिया है, मतलब इसमें 2010 में फ्लैट बने थे, 12-13 से इसमें घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जिसकी वजह से कोई पैच वगैरह गिरते थे। उसकी फिर आईटी की रिपोर्ट हुई, उसमें भी ये बिल्डिंग जो है रहने के लिए सही सुरक्षित नहीं थी, तो वो घोषित हुआ। तो कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, तो कोर्ट ने अभी जो है डीडीए को दोबारा फ्लैट बनाकर देने के लिए बोला है। दोबारा फ्लैट तो इसमें ऐसा भी है कि डेमोलिशन करा दिया जाएगा, तो कहीं पे मतलब स्टे वगैरह के लिए बोला? डेमोलेशन होगा, अभी कोर्ट में चल रहा है केस, अभी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है डेमोलेशन का, लेकिन खाली करने का कोर्ट ने बोल दिया था कि आप जो है 12 तारीख तक ये फ्लैट जो है खाली कर दें। तो यहाँ पे ये कितने फ्लैट्स बने हुए हैं? 336 टोटल फ्लैट हैं, लगभग 280-85 लोग खाली करके जा चुके हैं। कुछ लोग जैसे कुछ लोगों की मदर कुछ हॉस्पिटल में 1-2 पेशेंट हैं बड़े सीरियस थे, वो लोग रह गए। कुछ लोगों का आगे मकान लिया हुआ है, उनका पोजेशन नहीं मिल पा रहा, छोटा मोटा कोई घर के अंदर काम है, तो 10-12 दिन की बात है, लगभग 10-12 दिन में सारे ही फ्लैट खाली हो जाएंगे। जो ये हमारे फ्लैट हैं, हमको 50,000 महीना किराया देना किया है। अच्छा। और जो बाहर मकान मिल रहा है 1 से ऊपर मिल रहा है। 1 लाख में भी अच्छा मकान नहीं मिल रहा, जो रहने काबिल है वो 1 का मिल रहा है। अब 50,000 रुपये आदमी कहाँ से देगा? नंबर 1, मकान की जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो कौन देगा? फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्ट के पैसे, लेबर के पैसे। तो खाली करने के लिए 12 तारीख को बोला गया था, 12 तारीख कल हो गई। कल 12 हो गई, आज बोले बिजली पानी काट देंगे। तो हम ये कहते हैं कि जैसे 60-70-80 आदमी जो रह गए हैं उनको बेचारों को मकान नहीं मिल रहा, तो उनको 10-12 दिन का टाइम दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक दिवाली का त्यौहार भी है, दोनों को तक आपने बोला कि त्योहार तक हमें रहने दिया जाए, उसके बाद हम जाए। और जिन लोगों को मकान नहीं मिल रहा, अब ये भाई साहब मकान लेने गए, ये 4 दिन से धक्के खा रहे हैं, इनको मकान नहीं मिला। तो ये हालात मतलब कब से बिगड़ने शुरू हो गए थे? जर्जर हालात तो 2012 से बिगड़ने शुरू हो गए थे। बना कब था ये? बनते ही, मतलब बनते ही प्रस्तुत ज़्यादा लो क्वालिटी का बना था। लो से भी लो, अच्छा। डैम लो। तो फिर मतलब जब आप लोग यहाँ पे रहने आए थे, डीडी वाले आए, उनने इसको रिपेयरिंग किया, फिर 2014 में फिर गिर गए। कितनी बार रिपेयर हो चुका है? 3 बार रिपेयरिंग हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के घर के अंदर किचन की छत गिर गई, ड्राइंग रूम की छत गिर गई, बाथरूम की छत गिर गई हैं, और उसमें कई आदमी को चोटें भी लगी, और जो पत्थर बाहर से गिरे, कई गाड़ियां डैमेज हो गई। फोटोग्राफ्स है हमारे पास। डीडीए ने कुछ नहीं किया, कोई कंपनसेशन नहीं दिया उसका। जो है मरो जियो, जो मर्जी करो। मतलब बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे हादसे होते छोटे छोटे। और उसके बाद ये है
हाई कोर्ट ने कहा था कि जो करप्ट आदमी है जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है उनको अंदर करो, उन पे एफआईआर करो, उन पे केस चलाओ। अब जो हाई कोर्ट का आर्डर हुआ है तो अब उन्होंने जाके उसको एफआईआर करी है और उनको सीबीआई इंक्वायरी हुई है और उनको अंदर कर रहे हैं, उन पे केस होगा, एफआईआर हुई है। किसने बनवाया ये डीडीए ने बनवाया है। मतलब जो आप बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर एफआईआर वगैरह होनी चाहिए, जो डीडीए के आदमी है ना, आज तक ये नहीं बता रहे कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका नक्शा क्या है। वैसे ही बनेंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, छोटे बनेंगे, बड़े बनेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं हम यहाँ 165 फ्लैट और बनाएंगे। उनकी पॉलिसी ये है कि 200 फ्लैट बना के उनको भेज दें, उसमें 500 करोड़ रुपए आ जाए, उसमें सारे बन जाए। फिर से अगर लो क्वालिटी का बना दिया फिर से यही परेशानियाँ। नंबर 1, जो वो फ्लैट बना देंगे उससे जो फ्लैट उधर बनाएंगे, जो ABC ब्लॉक है, उनकी हवा, पानी, धूप, रोशनी हर चीज़ रुक जाएगी। और मतलब कोई दिक्कत है यहाँ फ्लैट्स में या सिर्फ यही दिक्कत है कि थोड़े जर्जर हालात हो रहे हैं? जज्जर से भी जज्जर है मैडम, जज्जर तो कुछ भी नहीं है। आप दिखाओ वो बीम देखो, आप सरिये बाहर निकल गए हैं, सारे लटक बीम सारे जो है सब फट रहे हैं, सारे सरिये निकल गए अंदर। और बिल्डिंग तो डेंजरस है ही है। और जो है डीडीए जो है अब जो है इसमें और फ्लैट बनाकर इसमें आपदा में अफसर ढूंढ रहा है, जबकि उसने घटिया क्वालिटी का बना के दिया, उसको बना कर देना चाहिए। अब हमारे आगे बहुत ज़्यादा समस्या है कि हम तो एक तो हमारे को यहाँ से निकाला जा रहा है बिना नक्शे के, हमको बोला जा रहा है आप घर खाली कर दो। अच्छा, जब आप सिर्फ यहाँ पे रहने आए थे तब आपने देखा नहीं था तब की हालात तब ये हालात इतने नहीं दिख रहे थे, छोटी मोटी बातें धीरे धीरे बढ़ती चली गई है समस्या। और अब हमारे से आगे सबसे बड़ी इस समय समस्या क्या है कि हमारे को फ्लैट खाली करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है हम कर रहे हैं, आप बना के देंगे, लेकिन अभी हमारे को बताया नहीं जा रहा है कि आपको क्या नक्शा बना के देंगे। बिना नक्शे के, बिना किसी गारंटी के हमारे को रेंट, कल को डीडीए रेंट बंद कर दे, बड़ी सारी समस्या है। मेन हमारा मुद्दा है कि डीडीए भी इसमें और फ्लैट बनाने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहा है डबल बेंच पे, और अगर वो डबल बेंच से हार जाएगा तो हमें ये नहीं पता कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की तो उसने बात सिंगल बेंच की तो सुनी नहीं, वो डबल बेंच पे चला गया। डबल बेंच पे भी वो टाइम के अंदर नहीं गया, 3 महीने के अंदर उसको अपील करनी थी, 6 महीने के बाद उसने अपील करी, उसको तो वो 3 महीने बाद लेट चला गया, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हम अपना घर खाली करके दे दें, हमें क्या बना के दे रहे हो इसका कोई सबूत नहीं है, कोई हमारे पास लिखित में कुछ भी नहीं है कि क्या बना के दोगे, और कल को बना के दोगे कि भी नहीं दोगे। कल को आप बोल दो कि ये ज़मीन फ्लैट बनाने के लायक नहीं है, हमें बाहर निकाल दिया जाए, हम यहाँ से बेघर हो गए, तो हमें आ रहा है कि तो बहुत समस्या है, हम बड़े परेशान हैं लोग इसमें। अच्छा, सर कब से ये कोर्ट में केस चल रहे हैं? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। तो अभी आप जैसे घर देखने गए थे तो अभी इतनी जल्दी नहीं मिल रहे हैं घर, तो आप मतलब अभी जैसे 15 दिन का आपको दिया गया है कि 25 तारीख तक भी है, उसके बावजूद भी अगर घर नहीं, कोई ऑफिशियली नहीं दी गई है हमारे को, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट से हमारे को 12 तारीख ही मिली है, ये कहें कि 25 तारीख मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जैसे सुबह एमसीडी आई थी तो क्या कुछ मतलब अधिकारी बोल रहे थे? अभी आई नहीं है, अभी आना है। बोला गया कि बिजली काटेंगे या कुछ ऐसा? हाँ बोला गया जी हमारे को। बिजली काटेंगे, पानी काटेंगे। अच्छा, बोला गया है? हाँ, और मतलब जो लोग खाली नहीं करके गए, जो आदमी खाली नहीं किए, जो बीमार हैं, चलने के काबिल नहीं है, वो कैसे खाली कर देंगे? उनको बाहर फेंक दो उठा के। इसमें भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने खाली करने के लिए बोला है, कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं किया कि इनकी बिजली पानी जाके काट दो। डीडीएस में भी बदमाशी कर रहा है, तो आपको लग रहा है डीडी अपनी तरफ से कर रहे हैं? डीडी अपनी तरफ से कर रहा है, डीडीएस में भी कार्ड खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, पता नहीं उसमें भी लगा रहा है कि बिजली पानी काट देगा। कोई कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी है बिजली पानी काटने का, ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं है, सिर्फ खाली करने का कोर्ट का ऑर्डर। सिर्फ ऑर्डर, ये अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं डीडीए वाले, CPWD वाले, और ये जल वाटर वाले, क्या बोलते हैं इनको, NDPL वाले, ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अच्छा, कितने फ्लैट्स बताए आपने कि यहाँ पे कितने? 336 फ्लैट है। 336 फ्लैट्स है, 280 लगभग लोग खाली कर चुके हैं मतलब फ्लैट्स। हाँ जी, 280 और प्लस। मतलब अभी जितने आप लोग रह रहे हैं तो कोई प्रोटेस्ट वगैरह आप लोग ऐसा करने वाले हैं कि डीडीए मतलब मनमानी कर रहे हैं? डीडीए तो मनमानी कर रहा है, प्रोटेस्ट इतने कम लोग रह गए, क्या ही प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। हम लोग अपने मकान में फ्री होल्ड, हमारी मकान फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, और उसमें हम ऐसे रह रहे हैं कि जैसे किराएदार भी नहीं रहता। झुग्गी वाले से भी बदतर हो चुके हैं हम। जो अधिकारी डीडीए के जिन्होंने अप्रूव किए हैं, सबसे बड़ा फॉल्ट उनका है। हम लोगों ने पैसे दे के मकान खरीदे, विद इंटरेस्ट सब कुछ दिया, उसके बाद हमने 50-50 लाख रुपए अपने घर पे इंटीरियर कराने के लगाए, आज तक हमें उसके लिए क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद हमें इतना प्रेशर किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि आप घर खाली करो, घर खाली करो, घर खाली करो, नहीं तो आपकी बिजली पानी काट देंगे। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसमें वो कह रहे हैं 168 एक्स्ट्रा फ्लैट्स बनाएंगे। कोर्ट ने 2 बार मना कर दिया कि आप FIR क्लेम नहीं कर सकते,
पर वही है ना, डीडीए को कोई कह नहीं रहा कि आप नक्शा ला के दो, मैप ला के दो। कोर्ट बस ये कह रही है खाली कर दो, खाली कर देंगे, उसके बाद क्या प्रूफ है कि डीडीए यहाँ वापस आने नक्शे देगी। के लिए आप लोगों ने मांग की बहुत थी? बार बोला है, जितनी बार हियरिंग हुई है हमने हमेशा बोला डीडीए ब्लैक एंड वाइट में कुछ क्यों नहीं देती, राइटिंग में क्यों नहीं देती। मेरे पेरेंट्स दोनों खुद लॉयर है, ठीक है, हमने आगे फोरफ्रंट पे आगे लड़ाई की है। हमने तो हमेशा बोला कि डीडीए कुछ राइटिंग में क्यों नहीं दे रही, डीडीए को कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, डीडीए के मन में चोर है, डीडीए कुछ मैल फंक्शनिंग कर रही है, क्या है कुछ बताए, डीडीए क्यों नहीं बता रही। अब तो ह्यूमन ग्राउंड हो गया ना, कोर्ट भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती। वो तो कह रही है कि बिल्डिंग अगर डेंजरस है, कल को कुछ हो जाए तो लोग बोलेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। वो तो ह्यूमन ग्राउंड पे हमको खाली जैसे कुत्ते बिल्ली को निकाल के फेंकते हैं वैसे हमें फेंक रहे हैं। हमारा घर है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, उसमें डीडीए अपना राइट कैसे क्लेम कर सकती है। इस पर तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा ना। और डीडीए ने अभी तक मतलब नक्शा पेश नहीं किया है कुछ कोर्ट भी नहीं में। किया। इतने लोग हैं, आप किसी से ही पूछे, सब मुझसे बड़े और सब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए। डीडी ने आज तक राइटिंग में कुछ नहीं दिया। हमने तो कहा कि आप खाली करवा रहे हो, एटलीस्ट रेंट एग्रीमेंट आप राइटिंग में दे दो। वो रेंट एग्रीमेंट राइटिंग पे नहीं दे रहे, कोर्ट के जजमेंट में लिखा है कि वो रेंट देंगे। डीडी की तरफ से हमारे पास कोई एमओयू, कोई रेंट एग्रीमेंट साइनिंग के लिए नहीं आया है। अच्छा, वो जो लो क्वालिटी की बात है कि लो क्वालिटी के बना रखे हैं, तो इस चीज़ का भी डीडीए ने अपना कोई ऐसा क्लेम किया है हाई कोर्ट के डीडीए को 50 बार फटकार लगने के बाद तो डीडीए ने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उन पे एफआईआर की, उनसे तो उन पे एफआईआर भी नहीं हुई। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर उनको बोलना पड़ रहा है तो आप उनका मोटिव समझ जाओ ना, उनका इंटेंट क्या है। इंटेंट तो क्लियर नहीं है ना, इंटेंट क्लियर होता तो ना ये बिल्डिंग ऐसी होती और ना हमें एफआईआर करवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता। मतलब अब ये टाइम है हमें डीडीए पे क्रिमिनल केस करना पड़ा एफआईआर करवाने के लिए। फिर रस्सी से बांधा हुआ है हमने, ये आपके पैर पे गिर जाए अभी। इतनी बुरी हाल, मतलब इतने बुरे ये हाल। तो कुछ भी नहीं है, डी बुला तो जाके देखो, जज्जर है बिल्कुल ही। इसी तरीके के पूरे हालात। पूरे इससे ये तो कुछ भी नहीं है मैडम, ये तो 5% है। मैं आपको 90% दिखा सकता हूँ। अच्छा, जो लिफ्ट वगैरह इसमें भी फिर डर रहता होगा? रोज बंद हो जाती है। बंद हो जाती है पूरी। मैं एक दिन फंस गया 35 मिनट लिफ्ट के अंदर, दरवाजे खटखटाता रहा, खोलो खोलो खोलो, कोई सुनने वाला ही ये लिफ्ट है, ये अपार्टमेंट की लिफ्ट है ये। अपार्टमेंट की लिफ्ट है। तो ये आप लिफ्ट देख सकते हैं, अपार्टमेंट की लिफ्ट, और इतने ज़्यादा ख़राब हालात अपार्टमेंट के हैं, डीडी अपार्टमेंट्स के हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इमरजेंसी फ़ोन लगाए गए थे, वो भी निकाल, सब उतर के ले गए। इमरजेंसी फ़ोन तक जो है वो यहाँ पे निकाल लिए गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुज़ुर्ग लोग किस तरीके से रह रहे होंगे यहाँ पे। ये रोज़ गिरते हैं। तो ये जो है वो डीडी अपार्टमेंट है, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर में जो स्थित है, और इसके हालात आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितने ज़्यादा जो है ख़राब है, कितने ज़्यादा जर्जर हालात जो है इस अपार्टमेंट्स के यहाँ हो रखे हैं। बताया जा रहा है कि 2010 में जो है अपार्टमेंट बनाए गए थे, मगर तभी से यानी कि 2 साल बाद से ही जो है इसके हालात यहाँ बिगड़ने जो है वो शुरू हो गए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे छोटे छोटे हादसे जो है वो होते रहते हैं। जिस तरीके से बुज़ुर्ग व्यक्ति ने, आपने सुना होगा वीडियो में कि बुज़ुर्ग व्यक्ति ने यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर डीडी की तरफ से जो नोटिस आ चुका है, कुछ लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि ये अच्छा डीडी का जो नोटिस आया है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि ये मकान जितने भी ये फ्लैट्स बने हैं खाली कर लो, तो डीडी की तरफ से अच्छा काम करा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि डीडी जो है वो अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी जो अभी कुछ ही वक्त में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि उनकी लाइट काटी जाएगी, क्योंकि उनकी बिजली जो है यहाँ पर काट दी जाएगी, पानी की सुविधा जो है उनकी पूरी तरीके से यहाँ पर काट दी जाएगी। मैं बता दूँ तो 3 से 336 फ्लैट जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 280 लोगों ने, यानी कि 280 फ्लैट्स जो थे लोग यहाँ पर खाली करके जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। मगर कुछ लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आप जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो लोगों ने स्टे मांगा हुआ है कि 10 से 15 दिन का जो है हमें स्टे दे दिया जाए, ताकि हम जो है कहीं और अपनी जगह देख लें, कहीं और जो है हम अपने मतलब कहीं और जाके जो है वो शिफ्ट हो सके। मगर डीडीए वो भी जो है यहाँ पर नहीं बोल रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर पूरा ऑर्डर लोगों को आ चुका है कि अपने जितने भी फ्लैट्स हैं इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो रखी है, तो इनको खाली यहाँ पर कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ लोग जो है स्टे की मांग कर रहे हैं कि कुछ समय जो इनको दे दिया जाए, क्योंकि त्यौहार आ रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डीडीए ने किसी भी तरीके से जो है लिखित में इन लोगों को कोई भी कागज़ यहाँ पर नहीं दिया कि कब तक जो है दोबारा से यहाँ पर ये बना दिया जाएगा। हालांकि अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं आया कि यहाँ पर डेमोलिशन जो है वो की जाएगी, मगर डीडीए इस तरीके के जो है दावे कर रहा है कि यहाँ पर डेमोलिशन किए जाएंगे अगर खाली आप लोगों ने नहीं किया। तो अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।